हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया के बारे में एंड ये है इसका लिमिटेड एडिशन जो कि सिर्फ आपको 200 यूनिट्स में मिलने वाला है ऑल ओवर इंडिया। एंड इसमें आपको सिर्फ दो कलर ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है शिमला ग्रीन एंड दूसरा जो हमारे पास है इसका स्टील ग्रे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार गाड़ी की चाबी से। लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलॉक, फ्लिप की एंड आपको मिल जाती है पीछे स्कोडा की बैजिंग। अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, आपके इंडिकेटर्स फ्लैश होंगे, हॉर्न बजेगा, मिरर्स अनलॉक हो जाएंगे एंड जो हमारा ड्राइवर वाला ग्लास है वो देख लिए कंप्लीटली डाउन हो चुका है। सिमिलर वे में लॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा तो मिरर्स आपके क्लोज होंगे एंड ड्राइवर वाला ग्लास भी हमारा कंप्लीटली बंद हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे आपको मिलती है बूट ओपन करने के लिए बटन। इसको आप होल्ड करके रखोगे तो ये आपका बूट भी एक बार में ओपन हो जाता है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया है, बट जो इसके स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं एंड ऐसा कुछ हमको बूट स्पेस मिल जाएगा जिसकी बात अभी हम आगे जाके करेंगे। तो 1.5 TSI की बैजिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो इसका लाइटिंग सेटअप हमने ऑन कर लिया है, बहुत ही शानदार लुक आ रहा है इस कलर के साथ एंड आप देख पा रहे हैं इसका फ्रंट लुक कितना गजब लग रहा है। DRL सेटअप हमको यहाँ पे मिल जाता है, इंडिकेटर हमारे हेलोजन बेस्ड है एंड LED प्रोजेक्टर बेस्ड हमारा हाई बीम लो बीम का सेटअप यहाँ पे हो जाएगा। फॉग लैंप हमारे अगेन हेलोजन बेस्ड दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाएंगे मैट कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पे आप ग्रिल भी देखोगे तो ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन में आपको ये पूरी ग्रिल मिलने वाली है। टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलने वाली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके शानदार इंजन की। ये है हमारा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TSI इंजन, प्रोड्यूस करता है 147 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉशर फ्लूइड का इनलेट हो जाएगा हमारा, बेसिक बैटरी कनेक्शंस, कूलेंट एंड ब्रेक ऑयल वाली चीज है। ऊपर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं। ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे दो वाइपर एंड दो वॉशर हमारे इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन पूरा ग्लॉस ब्लैक में आपको मिल जाता है। मोंटे कार्लो एंड स्पोर्ट लाइन में आई थिंक आपको ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में मिलता है। 5 नट, स्कोडा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन 205/55 R16 16 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है 179 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। मोंटे कार्लो की बैजिंग आपको यहाँ फेंडर मिल जाएगी, ऑटो फोल्ड मिरर्स हो जाते हैं, इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। डोर हैंडल की बात करते हैं तो डोर हैंडल बॉडी कलर के साथ एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। इमरजेंसी केस में इसको रिमूव करके आप की का यूज़ कर सकते हो। ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये एक्चुअली में ग्लॉस ब्लैक है, अभी ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है। बाकी गाड़ी साइड से आप देखोगे तो सारे कलर कॉम्बिनेशन अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे एंड ये कलर आई डोंट थिंक कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट इन पर्सन ये कलर बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है एंड ये फुल लेंथ सेडान है आपकी 4541 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है ये एंड ब्लैक के साथ जो रेड कैलिपर्स है उसका कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा पेट्रोल टैंक 45 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 19.3 अप्रॉक्स ARAI क्लेम्ड आपको ये एवरेज देता है। आई थिंक 1.5 में सिर्फ अब ये ऑटोमेटिक के साथ आता है, मैनुअल वेरिएंट इसमें हमको नहीं मिलता है। तो ये अपना E20 कंप्लाइंट इसका सिस्टम हो जाएगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। उससे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा सनरूफ हो जाएगा, पूरा ग्लॉस ब्लैक में रूफ दिया गया है, शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर वाला ग्लास एंड स्पेशल थैंक्स टू राजा स्कोडा जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं फिर से कहूँगा आपको कि ये जो कलर है स्लाविया के साथ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है एंड ये जो कॉम्बिनेशन दिया गया है ग्लॉस ब्लैक वाली बैजिंग का ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वाला मिल जाएगा। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ दी गई है, अगेन एक ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट, 1.5 TSI की बैजिंग एंड स्लाविया की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट, बूट ओपन करने के लिए बटन, 3 पार्किंग सेंसर्स हमको यहाँ मिल जाते हैं एंड लोअर बम्पर भी आप देखोगे रिफ्लेक्टर के साथ ग्लॉस ब्लैक में पूरा कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो अभी ये जो पार्ट हमारा ऑन है ये पार्किंग लैंप है, जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं ये पार्ट हमारा ग्लो हो जाता है एंड सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमको ब्रेक लैंप दिया गया है। तो जब भी आप ब्रेक प्रेस करते हो ये पार्ट अगेन हमारा ग्लो हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो इंडिकेटर एंड रिवर्स गियर की लाइट हमारी हेलोजन बेस्ड है,
तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमको यहाँ पे मिल जाएगा एंड ओवरऑल टेल लैम्प सेटअप हमारा कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो मैंने आपको बताया चाबी से आप ओपन कर सकते हो, यहाँ प्रेस करोगे तो भी ये एक बार में ओपन हो जाता है। अंदर स्पेस की बात करते हैं, 521 लीटर्स का ये हमारा स्पेस दिया गया है। मैं इसको फोकस कर देता हूँ। तो 521 लीटर्स का हमारा ये स्पेस हो जाएगा। आगे 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, तो 1050 लीटर्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सबवूफर एम्पलीफायर का सिस्टम मिल जाएगा हमारा, तो साउंड क्वालिटी आपकी काफ़ी शानदार होने वाली है। एंड इसका एग्जैक्ट साइज मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। जैक से रिलेटेड सारे टूल्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसके बूट को करते हैं क्लोज एंड बात करते हैं बाकी चीज़ों की। यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में मैंने आपको बताया ड्रम ब्रेक का सेटअप हो जाता है। पैसेंजर डोर में भी हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो इसको ओपन करके देखते हैं इसका पैसेंजर डोर। पैसेंजर डोर पूरा ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिया गया है। नीचे सारे हमारे मैट फिनिश है। यहाँ पे आपको एक ग्लॉस ब्लैक टी इंसर्ट दिया गया है, क्रोम फिनिश में लीवर हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्सचर डिज़ाइन आपको काफ़ी जगह मिल जाता है। ये वाला पार्ट लेदर सॉफ्ट टच रेड स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे हमारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, बॉटल होल्डर, स्पीकर सिस्टम एंड ट्विटर्स वगैरह आपको पिलर पे प्लेस्ड हैं। तो ये वाले मॉडल में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर एंड बूट में मैंने आपको बताया सबवूफर एम्पलीफायर वाला सिस्टम भी हमको मिल जाता है। पैसेंजर सीट भी हमारी पावर्ड मिलने वाली है, तो यहाँ सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल ये हमारी सीट हो जाएगी। अंदर देखते हैं तो रेड और ब्लैक की लेदर कॉम्बिनेशन में ये दी गई है। वेंटिलेटेड सेटअप भी हमारा हो जाता है एंड हेडरेस्ट हमारे सेपरेट और प्रॉपर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। रेड इंसर्ट्स एंड एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उसकी बात अभी हम अंदर जाके और डिटेल में करेंगे। जैसे ही आप डोर वगैरह क्लोज करते हो आपको एक प्रॉपर थर्ड सुनाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी को डिनोट करता है। रिक्वेस्ट सेंसर से आप ओपन कर सकते हो। इसको हटा के इमरजेंसी में की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है और चाबी से तो अनलॉक आप कर ही सकते हो। यहाँ से आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा, हल्के से ग्रीनिश इंसर्ट वाले आपको ये यूवी कट ग्लासेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन हमारा सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। इसका वन टच अप एंड डाउन हम चेक कर लेते हैं। तो वन टच अप, वन टच डाउन। तो ड्राइवर वाला हमारा वन टच अप एंड डाउन है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा, साइड में इसका होल्डिंग, एडजस्टमेंट, ग्रैब हैंडल, स्पीकर सिस्टम, बॉटल होल्डर और ये स्पेस। तो ये हो जाएगा इसके डोर के बारे में। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टिव टेप्स मिल जाते हैं, तो रात में अगर पीछे से कोई व्हीकल आता है तो ये अलर्ट कर देता है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। इसके बाद बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो जैसा मैंने आपको पैसेंजर सीट बताई थी एग्जैक्टली सेम दी गई है, वैसे कलर कॉम्बिनेशन है, लेदर फिनिश में। एडजस्टमेंट भी हमारे पूरे इलेक्ट्रिक दिए गए हैं। वापस इसको हम पैक कर देते हैं, जिससे जो भी इस गाड़ी को ले उसको प्रॉपर मिले। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आई थिंक ये सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही आता है। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो, फ्यूज बॉक्स वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये आपका DRL वगैरह का सेटअप, ये मेन हेडलैम्प, यहाँ से आपके ये फॉग लैम्प ऑन करने के लिए फ्रंट वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा ग्लॉसी फिनिश में AC वेंट दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिफॉगर एंड रेड इंसर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। आई थिंक ये रेड इंसर्ट्स आपको मोंटे कार्लो एडिशन में मिलते होंगे। इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो 18.19 लाख इसका शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। तो व्हीकल को हमने स्टार्ट कर लिया है। जैसे आप गाड़ी के सारे विंडोज को क्लोज करोगे आपको कोई भी नॉइज बाहर से नहीं आने वाली है। नॉइज लेवल गाड़ी के काफ़ी शानदार है। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ से इसको अनलॉक करते हैं। टिल्ट और टेलीस्कोपिक आई थिंक दोनों एडजस्टमेंट इसमें हमको मिल जाते हैं। देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसमें हमको दिए गए हैं, तो प्रॉपर अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेदर फिनिश में पूरा स्टीयरिंग दिया गया है, तो यहाँ पे ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है। होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम फील दे रहा है। ये जो सारे कंट्रोल्स हैं ये हमारे MID से रिलेटेड है। तो जैसे ही इसमें हम प्रेस करेंगे अलग अलग टाइप के व्यूज़ हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक सेपरेट व्यू हमको ये वाला मिलता है, जिसमें आप बाकी सेटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, क्लोज, सेटिंग्स एंड नो डिस्प्ले वाली चीज़ें। यहाँ पे हम जाते हैं, नो डिस्प्ले में आपको प्लेन रहेगा ये। इसको हम प्रेस करके लेफ्ट वाले में जाते हैं, तो यहाँ एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी, ऑयल टेम्परेचर, स्टीयरिंग एंगल और क्लोज। तो जो भी सेटिंग आप इसमें सिलेक्ट करोगे, सपोज मैं भी आपको स्टीयरिंग एंगल सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, वो आपको लेफ्ट साइड में दिखता रहेगा। अभी मेरा स्टीयरिंग पूरा स्ट्रेट है, इसको मैं टर्न करूँगा तो यहाँ पे आपको ये टर्न होता हुआ दिखेगा, उसका डिग्री आपको बताएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसके सारे व्यूज़ वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे टोटल गाड़ी कितनी चली हुई है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, पेट्रोल का लेवल, यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमको मिल जाती है। ये हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट है, DSG गियरबॉक्स 7 स्पीड वाला मिल जाएगा। तो आपके पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्टॉक की बात करते हैं तो इसमें हमारे क्रूज कंट्रोल का सिस्टम, तो यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल को ऑन कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हो। हाई बीम लो बीम का पास दिया गया है एंड इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। राइट साइड में पूरे वाइपर से रिलेटेड हमारे कंट्रोल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया स्टीयरिंग, स्टॉक्स एंड MID के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारी 10.1 इंचेस की आई थिंक स्क्रीन आती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कंप्लीट वायरलेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, नेविगेशन वाली चीज़ें हो जाएंगी। व्हीकल डेटा भी आपको ये पूरा मिल जाता है। अभी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं हुई है तो ये डेटा आप एक्यूरेट नहीं मान सकते हो, शोरूम में ही खड़ी हुई है। इसके साथ यहाँ पे आप पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बटन, स्कोडा प्ले ऐप्स वगैरह आप सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेटिंग्स की बात करते हैं तो सेटिंग्स में आपका एक क्विक सेटिंग्स में लाइटिंग का सेटअप देखते हैं। तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग ये हमारी हो जाती है, रेड कलर में दी गई है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा आपको ये क्लियरली देखने के लिए मिलेगी। ये लाइटिंग रेड कलर के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी गई है। रात में ये बहुत ही ज़्यादा शानदार एंड बहुत ही प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। यहाँ पे फुटवेल के लिए आपको अलग से लाइटिंग दी गई है, तो अभी डे लाइट ज़्यादा है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। बाकी एक्सटीरियर लाइट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, होम कमिंग वाली चीज़ें, सिस्टम, कार, मीडिया, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है, ग्लॉसी रेड, ग्लॉसी ब्लैक, एम्बिएंट लाइटिंग, यहाँ पे टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है प्लेयर के अराउंड एंड नीचे पूरा मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन। हैजार्ड बटन हमारी हो जाती है। यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ 2 AC वेंट दिए गए हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक AC का पैनल। यहाँ से आप डिफॉगर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये हमारा इंटरनल एयर सर्कुलेशन वगैरह, यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, स्लाइड करके प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। ये AC वेंट में भी सिमिलर चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो AC ऑन ऑफ हमारा यहाँ से हो जाएगा, ऑटो AC हमको यहाँ पे दिया गया है, AC के सारे मोड्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है, 2 टाइप सी वाले हमारे चार्जर हो जाएंगे। 7 स्पीड का DSG गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ये प्लस माइनस आपको मैनुअली अगर चलाना है तो। 2 वेंटिलेटेड सीट्स हमको मिल जाती हैं फ्रंट वाली, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ एंड व्हीकल का लॉक अनलॉक। तो मोंटे कार्लो वेरिएंट आपको 1.5 के साथ और 1 लीटर के साथ दोनों में मिल जाता है। आई थिंक 1.5 लीटर में सिर्फ आपको 80 मिलता है एंड 1 लीटर में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ स्पेस दिया गया है, 2 कप होल्डर हो जाएंगे। ये हमारा हैंड ब्रेक और आर्म रेस्ट ये स्लाइडिंग वाला दिया गया है, जिसमें ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ दी गई है, कूल्ड ग्लव बॉक्स हमारा ये हो जाता है। मैंने आपको बताया था 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर और एक एम्पलीफायर का सिस्टम हमको मिल जाता है। तो ट्विटर्स हमारे यहाँ पे प्लेस्ड हैं, स्कोडा साउंड की बैजिंग उसमें हमको मिल जाएगी। स्कोडा की बैजिंग यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है। ऑटोमेटिक IRVM हो जाएगा। सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ये वाला सनवाइजर प्लेन मिलता है। यहाँ पे केबल लाइट कुछ वाइट LED में हमारी दी गई है। सनरूफ का सिस्टम कुछ ऐसा हमको मिल जाता है, तो जब ये ओपन होता है कर्टेन साथ में ही ओपन हो जाता है, बट जब ये क्लोज होता है तो कर्टेन हमको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसके सनरूफ के बारे में एंड फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। उससे पहले स्कोडा का कोई भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो राजा स्कोडा आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। रेड स्टिचिंग आपको मिल जाती है ये सॉफ्ट टच लेदर के साथ, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, ट्विटर हमारा यहाँ दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, क्रोम में ये डोर हैंडल हो जाएगा। अब ये सीट मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे करके रखी हुई है, गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है 4541 mm, तो आपको रियर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे मिल जाता है। लेदर सीट दी गई है ब्लैक रेड की कॉम्बिनेशन में। तीनों पैसेंजर के लिए हमारे सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे, 60-40 का स्प्लिट दिया गया है एंड प्रॉपर हमको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर। अंदर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैगजीन होल्डर के साथ यहाँ पे आपका फ़ोन होल्डर दिया गया है, सिमिलर वे में यहाँ पे भी चीज़ें दी गई हैं। 2 AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर, ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक दिया गया है जो दोनों तरफ आपको सिमिलर मिलता है एंड ये वाइट लाइट हमारी कैबिन वाली हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। प्राइसिंग की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। 18.19 लाख का एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है एंड ये 1.5 लीटर वाला TSI वेरिएंट
काफ़ी ज़्यादा शानदार है एंड चलाने में इसको बहुत ही मज़ा आता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।